अहमद साहब, आप क्या समझते हैं अब ये इशू कितना अहम हो जाएगा और क्या इसकी बुनियाद पर इंतखाबात का अल्तवा मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया जामी साहब। मेरे ख्याल में तो शामी साहब ने जो कहा है यही मुनासिब है और बाकी लीडर भी यही कह रहे हैं। हम्म। लेकिन उसमें एक कानूनी और आईनी नुक्ता भी है। जी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो एतराज़ है वो बहुत ही वजनी है। हम्म। मुझे खुद भी इस बात का इदराक है कि कराची में ख़ासतौर पर मरदमशुमारी में बहुत सी खराबियां थी। हम्म। उनके ऊपर उनको एतराज़ था और 2017 में भी था। लेकिन अब मामला ये है कि अगर आप यहाँ नोटिफाई हो भी जाए नई मरदमशुमारी और उसको ऑफिशियली पब्लिश कर भी दिया जाए, तो भी इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक नहीं हो सकते, इसलिए कि उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। जो आर्टिकल 51(3) है, जिसके अंदर सूबों की एलोकेशन की गई है कौमी असम्बली की नशिस्तों की, वो जब तक नहीं बदलेगी नई आबादी के मुताबिक, तब तक डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नई हल्का बंदियां नहीं हो पाएंगी। तो यह बदकिस्मती है कि इतनी 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली में बची ही नहीं पीटीआई के इस्तीफे के बाद। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, एमकेएम को, इस जो सूरत हाल है, इस हकीकत का इदराक करना चाहिए और इस पे इसरार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिले हो भी जाए, इंतखाबात भी डिले हो जाए खुदा न खास्ता, तो भी उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि तरमीम तो हो नहीं सकती कायन के अंदर। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाया जा सकता है ना? जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटा भी लेंगे तो भी क्या होगा, क्योंकि उसके लिए तो फिर भी जरूरत आईनी तरमीम की तो बाकी रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे कोई आईनी तरमीम कर देगी? आ, कर तो सकती है, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल काम कि अगर किसी कोई तो इंटरप्रिटेशन का मामला हो। सुप्रीम कोर्ट तो फौजी क़यादत को इजाज़त दे सकती है कि आप तरमीम कर लीजिए। तो जी हाँ, अपने आप को इजाज़त देने में क्या मज़ायक़ा होगा? जी हाँ, कर सकती है। जैसे डिफेक्शन क्लॉज के बारे में उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दी थी, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में आइन आईनी लिख लिया था तरमीम का गोया मामला वो नए कर सिरे से। सकते। तो जनाब आया, आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं, जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जहां भी हों, इलेक्शन हो। नहीं, हम ये तो नहीं चाहते कि जैसे भी हों, हम हाँ। चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर हों, हम्म। ठीक। हो भी जाएं, वक्त पे हों और फ्री एंड फेयर हों। तो ये दोनों तकाजे पूरे होने चाहिए। क्योंकि अब देखिए, पहले तो हम ये कहते थे कि 5 असेंबलियों का इकट्ठे इलेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा तो इसलिए चले उसकी पोस्टपोनमेंट को कबूल कर ले। लेकिन अब तो 5 असेंबलियों का इंतखाब इकट्ठा हो रहा है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, कोई वजह नहीं बची कि इलेक्शन को आगे किया जाए। और ये जो हल्का ये जो सेंसस का मामला है, ये भी उसका फायदा नहीं होगा डिले करने से, मैंने ठीक। अर्ज किया। तो इसलिए इलेक्शन हो ही जाना चाहिए। चलो फिर। अच्छा, ये अहमद साहब, जाते जाते ये जो इलेक्शन कमीशन डेटा जारी किया है, इसमें यानी 12 करोड़ 60 लाख उन्होंने बताया रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और कुछ 54% मर्द बनते हैं और 46% ख़वातीन बनती हैं। इसमें ख़ास जो नुकता है जिसमें मुझे आपकी राय चाहिए वो ये है कि अगर हम देखें कि इसमें 18 से 45 साल की जो 3 ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो 18 से 25 साल के हों या 26 से 35 साल हों या 36 से 45, यानी 18 से 45 साल का जो ब्रैकेट है उसका मजमुआ 8 करोड़ से ज़ायद बनता है 12 करोड़ में से। व्हाट जी डज हाँ, इट जी हाँ, स्पीक सर? जी हाँ, ये नौजवानों का जो वोट है ना, हाँ। जिसको हम अमूमन तो 18 से 35 साल में गिनते हैं, वो तकरीबन को 45% है टोटल वोटर्स का, हम्म। जो कि बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों के 18 से 35 साल। और अगर उसमें 45 साल भी शामिल कर लें तो 50% से ऊपर चला जाता है। तो नौजवान लेकिन वोट डालते कम है। अगर वो वोट डालने के लिए चले जाएं तो फैसला कुन कुव्वत वही साबित होंगे। चलिए। लेकिन जो पिछले बरस ज़िमनी इंतखाबात हुए उसका टर्नआउट इस बात का सबूत था कि उसमें नौजवानों ने शिरकत की, 50% से ऊपर गया वो। जी हाँ, ये जो पिछले इंतखाबात भी 50% से ऊपर गए थे, जनरल इलेक्शन, उसमें भी नौजवानों की शिरकत निस्बतन ज्यादा थी। लेकिन पिछले इंतखाब यानी 2013 से निस्बतन कम थी। तो टेंडेंसी जरा ये है कि वो ऑन द एवरेज 31% के करीब उनकी वोटर टर्न आउट है नौजवानों का, 18 से 25 साल वाले, 18 से 29 साल वाले। चलो, तो अगर वो नौजवानों को चाहिए कि कर सकते जोक हैं, कर जोक वोट डालें और बिल्कुल। नरगे में ले लें पुरानी नस्ल को। और उसमें फिर उनके उम्मीदवार भी ज्यादा तादाद में सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद महबूब साहब।